चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम यही देख रहे थे कल, आपका सरकार की भागीदारी के आधार पे जो अर्थव्यवस्थाएं होती इन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं आपको दो अर्थव्यवस्थाएं एक्सप्लेन कर दिया। पहला था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें हर चीज क्या करता था, आपका मार्केट फोर्स डिसाइड कर रहा था। मार्केट फोर्स, बाजार की शक्तियां हर चीज यहां पे निर्धारित कर रही थी। हर चीज का मतलब उत्पादन और मूल्य, ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्राइस। ये कौन निर्धारित करता था? आपका मार्केट फोर्स। बाजार की शक्तियां क्या करती थी? आपकी निर्धारित करते थे। बाजार की शक्तियां क्या करती थी? आपकी निर्धारित करती थी। दूसरा था राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। और यहां पे हमने देखा था, यहां पे जो हर चीज कौन निर्धारित करता है? आपका सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है? आपकी निर्धारित करती है, ठीक है। इसीलिए यहां पे जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ओनरशिप क्या होती है? आपकी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका यहाँ पे सरकार क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। इसलिए सरकारी संस्थाएं यहाँ पे ज्यादा देखने को आपको मिलती हैं। ये कल तक हमने क्या कर लिया था? आपका एक्सप्लेन कर लिया था। अब हमें ये देखना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो फिलॉसफी थी, लेसेस फेयर जो था आपका, इसकी वजह से 1929-30 में आपका 1929-30 में क्या हुआ था? आपका ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी आपकी आई थी। और महामंदी में रिसेशन, डिप्रेशन, इन सब में स्लो डाउन में क्या डिफरेंस होता है? आगे जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक आपका आएगा, 12th एनसीईआरटी में ही है, नेशनल इनकम का जो टॉपिक आएगा वहां पे मैं डिस्कस करूंगा इन सब चीजों के बारे में। अभी फिलहाल इतना जानिए कि जब आपका डिप्रेशन होता है तो उस समय बेरोजगारी और महंगाई क्या होती है? आपकी पीक पे होती है। बहुत तगड़ी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है और साथ ही साथ महंगाई भी क्या होती है? आपकी बढ़ रही होती है। तो ये डिप्रेशन में आपको देखने को मिलता था। तो वो था ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी थी, जो काफी लंबे समय तक आपकी चली थी, जिसका इफेक्ट आपके क्या कहते हैं कि 8-10 सालों तक देखने को आपका मिला था। 8-10 साल में जाके वो सारे प्रभाव क्या हुए थे? खत्म हुए थे। तो अब हमें यह देखना है कि कारण क्या था जिसकी वजह से, मतलब ये जो लेसेस फेयर फिलॉसफी लेके चले थे आपके, हस्तक्षेप की नीति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, इन्होंने ऐसा क्या किया कि 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी आपकी आई, और कैसे उससे बाहर आया गया? कारण यह है कि उससे स्टेट पीसीएस में आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपके उसमें एनसीईआरटी में भी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आपका जिक्र है, बट उन्होंने 3 से 4 लाइन में उसका जिक्र कर दिया है। प्रॉपर रीजन वहां पे बोला नहीं है एनसीईआरटी में, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि क्या रीजन था कि महामंदी आपकी आई थी और कैसे महामंदी से बाहर आपका आया गया था। उसमें सबसे बड़ा फेलियर किसका था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। राज्य आधारित अर्थव्यवस्था तो आपकी क्या थी? इनका बहुत नेग्लिजिबल योगदान था ग्रेट डिप्रेशन में आपका। हाँ, इनके लिए सबसे पॉजिटिव ये रहा कि महामंदी में ये लोग बच गए, ठीक है, ये लोग बच तो गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं से कंट्रीब्यूशन नहीं था, थोड़ा बहुत था आपका। जैसा मैंने कल बोला कि मेनॉर्ड किन्स ने हिंट किया हुआ है आपका कि हाँ, इन लोगों का भी थोड़ा बहुत योगदान था। तो कैसे था वो सब हम क्या करते हैं? आपका देखते हैं। तो अगले पेज पे हम आते हैं और हेडिंग हमारी होगी रीजन बिहाइंड ग्रेट डिप्रेशन। और यहीं से हम लोग देखेंगे कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी आपकी आई जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फेल कर गई आपकी, ठीक है, और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी बहुत ज्यादा कुछ सफलता मिली नहीं। वहीं से आपका क्या हुआ था? मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत आपकी हुई थी। रीजन बिहाइंड ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी के कारण। और कब आई थी महामंदी? तो 1929-30 में आपकी आई थी। 29-30 में आपका ग्रेट डिप्रेशन आपका आया था, ठीक है। अब देखिए इसके क्या कारण थे। तो पहला कारण था आपके ग्रेट डिप्रेशन का ओवर सप्लाई ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन की वजह से ज्यादा आपूर्ति, बहुत ज्यादा आपूर्ति हो गई थी आपकी, ओवर सप्लाई हो गया था।
अभी इसका मैं कारण आपको स्पष्ट कर रहा हूं, क्या इसके पीछे आपका कारण था। चलिए साथ साथ में देखते चलते हैं हम। जैसा कि आप जानते हो कि औद्योगिकरण का जो टाइम था आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब नए नए मशीन क्या हुए बनने आपके स्टार्ट हो गए। ठीक, जैसे कपड़ा बुनने का मशीन है आपका, बाकी जो अदर जो प्रोडक्ट बनाने के जो मशीन थे वो क्या हुए आपके कि 1750 से लेके, ये दौर अगर जो देखिए आप 70-50 से लेके लगभग 1914, ठीक है, 1914 तक काफी तेजी से क्या हुआ था, दुनिया का मशीनीकरण हुआ था, औद्योगिकरण क्या हुआ था आपका, हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था आपका। ठीक है, और हुआ क्या आपका कि जो सेकेंड फेज का इंडस्ट्रियलाइजेशन था आपका, जो 1850 के बाद आपका माना जाता है, उस दौरान में लगभग जितने भी उस समय यूरोपियन कंट्रीज थी, अमेरिका था, बहुत ज्यादा वहां पे मशीन, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मशीनीकरण हुआ, और मशीनीकरण की वजह से आपका उत्पादन बहुत तेजी से क्या हुआ था आपका, बढ़ा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय आपका बहुत तेजी से इन देशों ने क्या किया, आपका उत्पादन किया, और विशेषकर कृषि क्षेत्र में तो बहुत नई नई मशीनें क्या हुई आई, और बहुत ज्यादा क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ज्यादा उत्पादन की वजह से ओवर सप्लाई क्या हो गई आपकी, मार्केट में बढ़ी, चीजों की बहुत ज्यादा आपूर्ति क्या हो गई, और खरीदने वाले लोग क्या थे आपके, कम थे। तो किसानों ने, जैसे अमेरिका की मैं बात करूं, इसकी कहानी अमेरिका और यूके से ही क्या होती है आपकी, स्टार्ट होती है। अमेरिका की मैं बात करूं, अमेरिका में उस समय जो किसान थे, ये ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही हुआ था आपका, प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था आपका। अमेरिका के जो किसान थे, उन्होंने मशीन को खरीदा और बहुत ज्यादा उत्पादन किया। ठीक है, मशीन इन्होंने क्या किया आपका, उधारी में खरीदा आपका, और उत्पादन ज्यादा हुआ। अब सारे किसानों ने इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया कि खरीदने वालों की संख्या क्या हो गई आपकी, कम हो गई, सामान बिका नहीं कि वो उनका पैसा क्या करें, वापस कर सके, वो भी क्या हो गए आपके, ऋणग्रस्त हो गए। जितने भी किसान थे आपके, डेब्ट उनके ऊपर आपका चढ़ गया। ठीक है, तो ओवर सप्लाई हुआ आपका, ओवर प्रोडक्शन की वजह से। अब देखना दूसरे साइड में क्या हुआ आपका, कि दूसरा जो सबसे बड़ा कारण क्या था, वो ये था आपका कि अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी। और बेरोजगारी किस लिए थी कि डिमांड क्या हो गया था आपका, लो हो गया था। अभी दोनों को एक साथ जब देखेंगे ना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि महामंदी के पीछे आपका क्या कारण था आपका। तो उस समय हुआ क्या आपका कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिला, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देखने को मिली। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था आपका, लो डिमांड, मांग का कम होना, मांग का कम होना, ये बहुत बड़ा। अच्छा, ये मैंने ये एरो दोनों तरफ इसलिए लगाया था कि लो डिमांड की वजह से बेरोजगारी भी हो गई थी, और बेरोजगारी की वजह से लो डिमांड भी क्या हो गया था आपका, हो गया था। दोनों साइड में दिक्कत आपकी दिख रही थी। अब इस चीज को मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। अब बेरोजगारी बढ़ी क्यों, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ी क्यों, तो पहला कारण जो था बेरोजगारी बढ़ने के पीछे, मैंने बोला कि मशीनीकरण बहुत ज्यादा हुआ। जब मशीन आए तो जहां पे 10 लोग काम कर रहे थे, अब जाहिर सी बात है 10 लोगों का काम अकेले मशीन क्या कर रहा था, वहां पे कर दे रहा था। तो अब जरूरत केवल 2 ही लोगों की थी आपकी, जो मशीन के साथ मिलके क्या करें, आपका काम करें। अब 8 लोग तो क्या हुए, बेरोजगार हुए। अब जब आप बेरोजगार होगे तो आपकी इनकम क्या होगी, आपकी कम होगी। ठीक है, और आपूर्ति, चीजों की जो वस्तु और सेवाओं की जो आपूर्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, और खरीदने वाले जो हैं उनकी इनकम हो गई कम, क्योंकि वो हो गए बेरोजगार आपके। ठीक है, उनकी इनकम हुई कम आपकी। अच्छा, ये जो मैं आपको कारण बता रहा हूं, कारण तो बहुत हैं आपके ग्रेट डिप्रेशन के, लेकिन जो मेन कारण है वही 3 मैं यहां पे आपको काउंट कराऊंगा, और उससे काफी आपका सीन क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से 1929 में महामंदी आपकी आई थी और कैसे हम उससे बाहर निकले थे। ठीक, और ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में आपके स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। ये सन याद रखना, ठीक है, कि कब ग्रेट डिप्रेशन आपका आया था, ये आपके स्टेट पीसीएस का ही क्या है, आपका क्वेश्चन है। तो इसकी वजह से लोग क्या हुए, बेरोजगार होना शुरू हुए। तो जब मशीनीकरण हुआ तो लोगों की आय कम हुई, वो चीजों को खरीदना कम कर दिए। ओवर सप्लाई तो हो रही थी, बट कोई खरीदने वाला नहीं था। अब जब खरीदेंगे नहीं लोग आपका, तो जाहिर सी बात है भाई, कंपनी क्या होगी आपकी, अब उसको प्रोडक्शन करके गोडाउन में ही तो रखती थी चीजों को। ठीक है, प्रोडक्शन करके आपका गोडाउन में ही क्या करती थी आप। तो यहां पे जो है क्या कहते हैं कि बेरोजगारी हुई। अब लोगों ने चीजों को खरीदना क्या कर दिया, आपका कम कर दिया। जब लोगों ने खरीदना कम कर दिया तो भाई कंपनी बना के गोडाउन में ही रखते थे। ठीक, अब कंपनी ने, अब कितना गोडाउन में रखेंगे चीजों को,
भाई अब उससे बाहर तो रखेंगे नहीं, सामान खराब होना शुरू हो जाएगा आपका। कंपनी ने उत्पादन क्या कर दिया आपका, कम कर दिया। तो पहली बात यह कि जब पहली बात यह कि यहां से लोगों को निकाला गया, उसकी वजह से तो बेरोजगारी थी ही थी। जब कंपनी ने उत्पादन कम कर दिया तो भाई जब उत्पादन कम होगा तो फिर लोगों की जरूरत नहीं होगी आपकी। जो भी लोग थे उनमें से कुछ लोगों को क्या किया गया, निकाला गया। कंपनी ने रिक्रूटमेंट जो था वो कम कर दिया, तो और बेरोजगारी क्या होगी, फैल गई। मतलब ये हो गया कि चीजें मल्टीप्लाई होनी क्या हो गई आपकी, शुरू हो गई। ठीक है, चीजें मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई, यानी डिमांड कम होने की वजह से बेरोजगारी। अच्छा, पहले बेरोजगारी आई, उसकी वजह से डिमांड कम हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि और डिमांड कम हुआ, थोड़ी सी और बेरोजगारी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। यानी दोनों साइड से क्या हो रहा था, आपका काम हो रहा था। ठीक है, तो पहला रीजन आपका ये था। दूसरा रीजन ये था, मैंने कल आपको बताया था कि जो मार्कर बनाने वाली पहली कंपनी जब एंटर करती है, कंपनी ए, और उसने 50 रुपए में मार्कर बेचना क्या किया आपका, शुरू किया। ठीक है, 50 रुपीज में मार्कर बेचना शुरू किया। उसी समय 1924, और ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं, ग्रेट डिप्रेशन अचानक से एक दिन में नहीं आया था। इसकी कहानी 1900 जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, 1920 से क्या हो गई थी, कहानी आपकी शुरू हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक और सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि दुनिया के तमाम देश आपके बर्बाद हो गए थे। तो अब जब आप जो कुछ भी बना रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा बेचना आपको अपने ही देश में था, क्योंकि अन्य देश में तो लोगों की इनकम कम हो गई थी, वहां के लोग आपकी चीजों को खरीद नहीं सकते थे आपके। ठीक है, तो आपको बना के अपने ही देश में बेचना था, खपत आपके देश में होनी थी, और आपने क्या कर दिया था, ओवर प्रोडक्शन कर दिया था। तो ये भी फैक्टर वहां पे काम कर रहा था। अब देखिए दूसरा फैक्टर, तो मैं आपको जो बता रहा हूं कहानी, ये 1920 से लेके 1929 तक लगभग ये 9 सालों में स्थिति क्या हुई थी आपकी, बिगड़ी थी। ठीक है, और एक ही दिन 1929 में एक ही दिन क्या हुआ था आपका, ब्लास्ट हुआ था, सारा ये सब कुछ सामने आपका आ गया था। लेकिन जो माहौल बन रहा था पूरे 8-9 साल में, माहौल क्या हुआ आपका, बना। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया क्या, कि मशीनीकरण की वजह से बेरोजगारी हुई, और वहीं से काम क्या हुआ आपका, खराब होना स्टार्ट हुआ। दूसरा रीजन ये था आपका, यहां पे दूसरा कारण ये था कि 1924 के करीब अमेरिका में क्या था, इलेक्शन था, और इन रीजन की वजह से बेरोजगारी पहले से क्या हो गई थी आपकी, बढ़ गई थी। उस समय वहां के जो भी प्रेसिडेंट थे, हमें उधर नहीं जाना है, बस इतना जानिए, जो भी प्रेसिडेंट थे उन्होंने कंपनी वालों को बुलाया, बोला कि भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और मैं ये चाहता हूं कि दूसरी बार मैं भी क्या करूं, मैं ही इलेक्ट होकर के यहां पे आऊं, तो आप लोग कुछ ऐसा करिए, रोजगार क्या हो आपका, जनरेट हो। तो कंपनी वाले ने बोला कि टेंशन ना लीजिए, हम उसकी व्यवस्था करते हैं, बस आप कोई हस्तक्षेप ना करिएगा। तो उन्होंने बोला कि हम तो वैसे ही लेसेस फेयर फिलॉसफी को लेके चलते हैं, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति पे हम चलते हैं, गवर्नमेंट नो इंटरफेरेंस के मोड में है, कोई इंटरफेरेंस सरकार आपकी नहीं करती है, तो फिर वो तो बात आती ही नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब कंपनी वालों ने किया क्या आपका, कि लोगों की सैलरी क्या कर दी आपकी, कट करनी शुरू कर दी। 2 लोगों की सैलरी को कट किया, और जो पैसा बचा तीसरे बंदे को क्या किया, रिक्रूट किया। अच्छा, जो लोग बचे थे, जो लोग जॉब कर रहे थे, अब इनके साथ ये नई घटना क्या हो गई, घट गई। अब जो लोग कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, और उससे पहले की थोड़ी सी और घटना बता दूं, तब ये मैं बताता हूं कि इन्होंने जो सैलरी कट करना आपका स्टार्ट किया। तो मैंने आपको कल ये एग्जांपल दिया था कि कंपनी ए जो है 50 रुपए में मारकर बेचना शुरू करती है, ये कल का एग्जांपल आप याद करिए। ठीक है, बेचना शुरू करती है। दूसरी कंपनी क्या होती है आपकी, बी, एंटर करती है, और ये क्या करती है कि अच्छी क्वालिटी का मार्कर बनाती है, और ये 45 रुपए में बेचना क्या करती है, शुरू करती है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब इसका मार्केट बढ़ेगा, बी वाले का, ठीक है, क्योंकि इसका बढ़िया भी है और सस्ता भी है, तो अब इसका मार्केट क्या होगा आपका, बढ़ेगा। जब इसका मार्केट आपका बढ़ेगा तो ये अपना मार्केट तो डूबने नहीं देगा, अब ये भी क्या करेगा आपका, अपने मार्कर का प्राइस कम करेगा। लेकिन होता क्या है यहां पे, कि जब ये अपने मार्कर का प्राइस कम करता है तो वो सीधे कितने पे ला देता है, 40 पे ला देता है। क्यों? क्योंकि ये जो ए है, ये किसी बड़ी कंपनी का क्या है, चाइल्ड है। इसका पेरेंट क्या है आपका, कोई बड़ा कंपनी है। जैसे आपका रिलायंस है, रिलायंस जियो है, जियो का पेरेंट कौन है आपका, रिलायंस है। तो उसको पता है कि मैं अगर जो 40 पे कर दिया हूं, अच्छा ये जो दूसरी कंपनी बी है, इसका ले दे के एक ही बिजनेस है, मार्कर बनाना और सेल करना आपका। ठीक, अब ये क्या है आपके, कि ये 45 से अब नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि ए को पता है कि इनका कोई पेरेंट है नहीं, ले दे के इनका एक ही बिजनेस है, मार्कर बनाना और बेचना। तो अगर जो मैं 40 में बेचूंगा तो मेरा तो घाटा होगा ही होगा, लेकिन मेरा जो घाटा है वो कौन पूरा कर देगी, मेरी पेरेंट कंपनी आपकी पूरी कर देगी। लेकिन इनका जो है आपका, इनका घाटा कोई पूरा करने वाला है नहीं। ये 45 से बहुत करेंगे, नीचे आएंगे तो ये कितने पे आएंगे, 43 पे आएंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि 40 पे आएंगे
तो घाटा होगा, ऐसे ही डूब जाएंगे। अगर जो नहीं आएंगे तो मार्केट डाउन होगा, ऐसे क्या हो जाएंगे आपके, खत्म हो जाएंगे। बस यही हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी, छोटी छोटी कंपनी को या तो खत्म कर दिया या तो अपने में मर्ज होने पे क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। जनरल मोटर्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जनरल की एसी भी आती है कई जगह। आप उस समय वो अमेरिका का सबसे बड़ा जाइंट था आपका। लेहमन ब्रदर्स का नाम सुना होगा, जो अभी 2007-8 के वित्तीय जो आपकी क्राइसिस हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वैश्विक वित्तीय समस्या, उसमें वो डूब गया। यही लोग उस समय थे। हर सेक्टर में 2-3 कंपनी ही थी जो बड़ी बड़ी जो काम कर रही थी आपकी, ठीक है। तो ये घटना आपकी साथ में ही क्या होती, सब पैरेलल ही चल रहा था आपका। ये भी घटना इधर क्या होती है आपकी, घटती है। तो मैंने बोला कि जब वहां के प्रेसिडेंट बोले कि आप लोग रोजगार को जनरेट करिए, तो उससे पहले ये सारा कुछ लगभग हो चुका था। कंपनी बहुत कम ही छोटी छोटी बची थी, जो बची थी वो बड़ी बड़ी कंपनी आपकी थी, क्योंकि सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। अगर एक डूब रहा है तो दूसरा वहां पे बचाने सरकार आती नहीं थी, क्योंकि वो कंपटीशन फ्री, उस पर क्या करती थी आपकी सरकार, काम करती थी। मैंने शुरू में ही बोला कि लेसेस फेयर फिलॉसफी और हस्तक्षेप की नीति पे क्या होता था, सब कुछ चलता था, सरकार आपकी हस्तक्षेप नहीं करती थी, ठीक है। तो अब जब उन्होंने बोला कि आप लोग रोजगार बढ़ाइए, तो उसी समय इन लोगों ने, कंपनी वालों ने किया क्या, अपना दिमाग लगाया, 2 लोगों की सैलरी कट की, और जो पैसा बचा तीसरे बंदे को उससे क्या किया, आपका रिक्रूट किया, ठीक है। अब जैसे 2 लोगों की सैलरी कटी आपकी और तीसरे बंदे का रिक्रूटमेंट हुआ, रोजगार तो बढ़ा, लेकिन दिक्कत ये हो गई आपकी कि जब तक एक बंदा आपकी कंपनी में काम करता है, गुड इवनिंग पप्पू, जब तक बंदा आपकी कंपनी में काम करता है तब तक वो आपका एम्प्लॉई है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो एक आम आदमी बनता है और वही आपके प्रोडक्ट को क्या करता है, खरीदता है, आपके उत्पाद को खरीदता है। तो जब उसकी इनकम कम हो गई, उसकी सैलरी कट गई, अच्छा ये लोग कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाए। कारण ये था कि उस समय इस तरह से यूनियन नहीं था आपका। यूनियन की परमिशन तो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन जब आ गया तब यूनियन बनाने की परमिशन आपकी दी गई, तो वो लोग विरोध भी नहीं कर सकते थे आपके, और विरोध अकेले विरोध करते तो कंपनी छोड़ना पड़ता, जाते कहां, ले दे के। हर सेक्टर में 2 ही 3 बड़ी कंपनी थी जो काम कर रही थी आपकी, वो चुपचाप रह गए, उनकी इनकम हो गई कम। जब वो मार्केट में गए तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो चीजों को क्या कर सके, आपका खरीद सके। अब उधर से भी डिमांड क्या हो गया आपका, ले दे के कम हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे मांग वहां से कम हुआ तो भाई कंपनी जो उत्पादन कर रही थी, पहले से ओवर सप्लाई आपकी हो रही थी चीजों की, और उत्पादन उनको कम करना पड़ा, क्योंकि उनका सामान बिक नहीं रहा था। और प्राइस भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं कर सकते थे, कारण यह था कि ओवर सप्लाई की वजह से ऑलरेडी प्राइस क्या था आपका, डाउन था। उससे डाउन करते तो खुद ही उनका घाटा जाता, वो घाटे से क्या होते आपके, डूबते। अब हुआ क्या आपका कि जैसे डिमांड आपका कम हुआ, ठीक, और ज्यादा क्या हो गई भाई, जब उत्पादन नहीं होगा आपका तो फिर वही रिक्रूटमेंट वाली प्रॉब्लम। कंपनी में भाई लोग ही तो उत्पादन करते हैं, जब उत्पादन हो नहीं रहा है क्योंकि सामान बिक नहीं रहा है आपका, तो कंपनी ने रिक्रूटमेंट करना क्या कर दिया आपका, बंद कर दिया, और कमी की उसमें, और बेरोजगारी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। अब देखो 2 रीजन काम कर रहे थे, मशीन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है आपकी, ठीक, और दूसरा रीजन आ गया क्या कि जब सैलरी कट हुआ तो उसकी वजह से मांग कम हुई और बेरोजगारी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बढ़ गया आपका, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर वहीं पे साथ में काम कर गया, क्या तीसरा जो था आपका, वो था आपका क्या, कि रॉन्ग स्टेप बाय फेडरल रिजर्व, ठीक है, रॉन्ग स्टेप बाय फेडरल रिजर्व, ये अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, ठीक है। फेडरल रिजर्व द्वारा गलत कदम उठाया गया, आपका गलत कदम उठाया गया, ठीक। फेडरल रिजर्व ने क्या किया आपका, उसी समय रॉन्ग स्टेप ले लिया। किया क्या इन्होंने कि ब्याज दर को कम कर दिया। अब भैया जब होता क्या है कि जब ओवर सप्लाई चीजों की हो जाती है, ठीक है, और उस समय तुम और ब्याज दर को क्या करोगे, कम करोगे, तो फिर चीजें क्या होंगी आपकी। अब ये सोच रहे थे आपके कि ब्याज दर कम करेंगे तो लोग भाई कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी आपकी, ठीक है, थोड़ा सा रोजगार क्या होगा आपका, जनरेट होगा। मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसका उल्टा इफेक्ट पड़ गया। इन्होंने इकोनॉमी को ढंग से एनालाइज किया नहीं आपका कि भाई जब चीजों की डिमांड ही नहीं है, मांग ही नहीं है आपकी, तो फिर तुम ब्याज दर कम करके भी क्या करोगे। कंपनी कैसे लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेंगी आपकी, कैसे इंप्लॉयमेंट क्या करेंगी आपकी, जनरेट करेंगी। अब हुआ क्या, ब्याज दर का निगेटिव इफेक्ट पड़ गया, क्या कि लोगों ने कंपनी से लोन लेना, बैंक से लोन लेना शुरू किया आपका, और लोन लेकर के शेयर मार्केट में लगा दिए, ठीक है। पब्लिक ने सोचा क्या कि वहां से चूंकि ब्याज दर कम था तो कुछ मान लो कि 3% पे ब्याज लो
और शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, पैसा 1 महीने में 2 महीने में क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। अब देखो शेयर मार्केट उठ रहा है, ठीक है, लोग लोन ले लेकर के शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, क्योंकि रोजगार तो था नहीं, कहीं ना कहीं से लोगों को क्या करना था, आपका कमाना था, ठीक है। अब हुआ क्या आपका कि शेयर मार्केट भी उछलना शुरू हो गया, अब बैंक से लोन क्या हो गया आपका, बढ़ गया, ठीक। और इधर से कंपनी चल नहीं रही थी, उत्पादन हो नहीं रहा था, लोगों की बेरोजगारी क्या हो रही थी, वैसे ही बढ़ रही थी। अब एक ऐसा समय आया कि भाई बैंक को भी पैसा क्या करना है, वापस करना है, ठीक है। बैंक का पैसा आपका वापस नहीं जा रहा है, बैंक की भी स्थिति खराब होनी शुरू हो गई, बैंक भी डूबना क्या हुए आपके शुरू हुए, ठीक है। और ले देके हुआ क्या आपका, अब बबल आपका, जैसे बीटू कुमार ने सामने लिखा, शेयर मार्केट में क्या हुआ आपका, बबल हुआ, ठीक। 1929 में धड़ाम से शेयर मार्केट क्या हुआ आपका, गिरा, क्योंकि सबको अब पता चल गया, क्योंकि कंपनी तो चल नहीं रही है। भाई आप कंपनी का ही शेयर खरीदते हो ना, और कंपनी के जो शेयर खरीदते हो तो कंपनी जितना खरीदे रहते हो, कंपनी का जो लाभ होता है उसी में से आपको पैसा क्या होता है आपका मिलता है। तो कंपनी लाभ में थी नहीं आपकी, कंपनी तो वैसे घाटे में जा रही थी, और ये लोग क्या किए थे, बैंक से लेके पैसा लगाए थे वहां पे क्या कहते हैं कि शेयर में, कंपनी का शेयर खरीदे थे आपके, कंपनी तो आपकी घाटे में जा ही रही थी, ठीक। जब लोगों के बीच में हुआ तो अचानक से शेयर मार्केट क्या हुआ, धड़ाम से आपका गिरा, और जैसे शेयर मार्केट गिरा, ठीक है, स्थिति पहले से ही आपकी बहुत बुरी थी, और अचानक से आपका यह हुआ कि अब शेयर मार्केट भी गया, बेरोजगारी पहले से थी आपकी, ठीक। अब कंपनी भी क्या हो गई, डूबना शुरू कर दी। कारण यह था कि बैंक का पैसा तो चला गया था शेयर मार्केट में, आपका बैंक भी डूबना शुरू हो गए। अब हर तरह से क्या हुआ आपका, हाहाकार मचना शुरू हुआ, और इकोनॉमिस्ट ने ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। कहा कि अब कहानी अब शुरू हो गई महामंदी की, ठीक। अब जो होगा आपका, इससे ऊपर आने के लिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ये सारी जितनी बड़ी गलतियां हमने किया है, इन्हीं सब की वजह से, और भी 1-2 रीजन थे आपके, जो वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, गलत स्टेप आपका ले लिया था। ये 3 बड़े रीजन मैं बता रहा हूं। पहली बात, बेरोजगारी बढ़ी, मांग कम हुआ, कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, और नहीं तो बैंक से लोन लेके पैसा लोगों ने शेयर मार्केट में लगा दिया, सब एक ही साथ घटना घटी, और ग्रेट डिप्रेशन क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। और स्थिति इतनी बुरी हो गई, कंपनी भी बंद होना शुरू हो गए, बैंक भी बंद होना शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं, 1933 तक जाते जाते, 1933 तक जाते जाते, 1929 में कहानी शुरू हुई, 1933 तक जाते जाते अमेरिकन कंपनी में अगर जो 100 लोग काम कर रहे थे, 100 में से कंपनी ने 25 लोगों को क्या कर दिया, फायर कर दिया, ठीक है। फायरिंग क्या हो गई आपकी, स्टार्ट हो गई। जो लोग नहीं जॉब में थे उनके रिक्रूटमेंट की बात छोड़ो, जो लोग काम कर रहे थे उनको भी फायर करना क्या कर दिया इन्होंने, शुरू कर दिया। फायरिंग आपकी क्या होगी, स्टार्ट हो गई। 25% लोगों को निकाल दिया गया, और देखते ही देखते अमेरिका में 11,000 बैंक क्या हो गए आपके, डूब गए। क्योंकि बैंकों का पैसा किसमें चला गया था, शेयर मार्केट में, और लोगों की रोजगार जॉब तो थी नहीं, पैसा कहां से वापस करेंगे, और शेयर मार्केट डूब गया तो वैसे ही पैसा उनका गया। वहीं से सोचे थे लेकर के बैंक का वापस करेंगे, तो शेयर मार्केट गया ही गया, क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही थी और उनके पास कोई इनकम थी नहीं कि वो बैंक का पैसा क्या करे, वापस करे। 11,000 के करीब बैंक क्या हो गए अमेरिका में, 1933 तक जाते जाते खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, डूब गए आपके। और ग्रेट डिप्रेशन क्या हो गया आपका, डिक्लेयर हो गया। अब उसी समय एक इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, आपके जॉन मेनार्ड, यूके के थे आपके, यूनाइटेड किंगडम के, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने एक किताब लिखी थी, बुक का नाम था जनरल थियरी ऑफ, ठीक है, इनकम, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट आपका, ठीक है। तो उस बुक में वो एक एस्से था, एक निबंध था आपका। वो बुक 1936 में क्या हुई थी आपकी, पब्लिश हुई थी। खैर वो बुक आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन वहीं से काफी टर्निंग पॉइंट आपका हुआ था। उन्होंने वो बुक लिखी, वो एक निबंध था, बुक 1936 में पब्लिश हुई। उसमें इन्होंने, मेनार्ड कीन्स साहब ने बड़े डिटेल में चर्चा किया कि तुम लोगों ने क्या गलती किया कि महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ आपका, आया। पहले उन्होंने इनको बोला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बोला, ठीक है। ये कारण उन्होंने अपनी बुक में क्या किए थे, काउंट कराए थे। खैर ये जो तीसरा कारण था, ये तो अभी जाके बाद में कुछ रिसर्चर्स ने बताया था, लेकिन ये 2 कारण तो शुरू में ही बोल दिए थे आपके मेनार्ड कीन्स साहब आपके। उन्होंने बोला क्या कि तुम लोगों ने क्या गलती किया जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। तो पहले उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बोला, कहा कि तुम लोग एक्सट्रीम क्या हो गए, राइट विंग हो गए। तुमने खाली बिजनेसमैन पर फोकस किया, तुम पब्लिक को भूल गए, ठीक है। तुम ये भूल गए कि पब्लिक क्या होती है, अल्टीमेट कंज्यूमर होती है आपकी। पब्लिक
बेरोजगार हुई, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, कंपनी डूबती चली गई, सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तुमने केवल बिजनेस को क्या किया, बढ़ावा दिया। अब जब पब्लिक ने, भाई उसके पास पैसा ही नहीं था तो वो चीजों को खरीदे कहां, एग्रीगेट डिमांड जो कुल मांग थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से तुम क्या हुए, सड़क पे आए। किसको बोला उन्होंने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बोला। इनको भी उन्होंने, मतलब खैर ये तो बच गए थे, लेकिन साथ ही साथ मेनार्ड किन्स ने इनकी तरफ भी इशारा किया कि ये भी ऐसे नहीं थे, ये भी एक्सट्रीम क्या हो गए, लेफ्ट विंग क्या हुए थे, आपके हुए थे। अब देखो हुआ क्या था, जब उस समय ग्रेट डिप्रेशन आपका महामंदी आपकी आई थी, तो जैसे इनके वहां बेरोजगारी बढ़ी, आपके यूएस और यूके, जैसे इनके वहां आपका ग्रेट डिप्रेशन महामंदी इकोनॉमिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया और प्रोडक्शन एकदम कम हो गया आपका, तो ये तो अपने ही गए यूएस और यूके, लगभग यूरोपियन कंट्रीज में काफी कंट्रीज थी आपकी, ये लोग तो गए पूरी दुनिया को साथ में लेके गए थे। कैसे, क्योंकि ये लोग थे इंडस्ट्रियलाइज, इनके वहां था मशीन। ये क्या करते थे, दुनिया के मार्केट से कच्चा माल तैयार कर लाते थे और उस कच्चे माल से उत्पाद बनाते थे, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते थे और ले आके दुनिया के मार्केट में बेचते थे ये लोग। ठीक है, तो जब इनके वहां उत्पादन कम हुआ था यूएस में, यूके में, तो जैसे इंडिया है आपका, इंडिया से रॉ मटेरियल इनको क्या होता था, कच्चा माल आपका जाता था। आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे वहां से ये लोग रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिर उसी से उत्पाद तैयार करके हमारे ही मार्केट में लाके हमें ही महंगे में क्या करते थे, आपके बेचते थे आपके। तो जब इनके वहां उत्पादन कम हुआ था तो कच्चे माल की खपत क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और ले दे के हमारा भी बिजनेस क्या था आपका, कच्चा, हमारे वहां मशीन तो थी नहीं, कच्चा माल उत्पादित करना और इनको क्या करना, आपका बेचना, एक्सपोर्ट करना, और वहीं से हम क्या करते थे, कमाते थे हम। लेकिन जब इनके वहां उत्पादन कम हुआ तो हमारे कच्चे माल की खपत क्या हो गई, कम हो गई। पूरा अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, ये आपका जो है इंडियन कॉन्टिनेंट आपका, इधर पूरा ईस्ट एशिया के देश, ये सब इनको रॉ मटेरियल क्या करते थे, आपके सप्लाई करते थे। अब सबके रॉ मटेरियल, कच्चे माल की खपत क्या हुई, कम हुई। ये तो गए ही गए, सारे लोगों को क्या हुआ, अपने साथ में लेके गए, सबको बेरोजगारी और महंगाई में क्या कर दिया इन्होंने, झोंक दिया आपका। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में क्या किया था, आपका फैलाया था। तो वही जब मेनार्ड किन्स साहब आए तो पहले इनको आपका बोले कि जो पूंजीवादी थे, इनको बोले कि तुम एक्सट्रीम क्या हो गए थे, राइट विंग हो गए थे। ठीक है, तुमने केवल बिजनेसमैन के बारे में सोचा और जैसे तुमने बिजनेसमैन के बारे में सोचा, तुम पब्लिक को भूल गए। पब्लिक कंज्यूमर होती है, मांग कम हुई, ठीक है, तुम सड़क पे क्या हो गए, आ गए। इनको भी थोड़ा सा उन्होंने बोला कि तुम एक्सट्रीम लेफ्ट विंग हो गए। ठीक है, एक्सट्रीम क्या हो गए, तुम लेफ्ट विंग हो गए। तुमने खाली पब्लिक के बारे में सोचा और पब्लिक को इतना ज्यादा तुमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया कि पब्लिक भी क्या हो गई, आलसी होना शुरू हो गई। तुम्हारा उत्पादन इसीलिए क्या हुआ, आपका गिरा। ठीक है, क्योंकि जो पूंजी, ये जो आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, बच के तो निकल गई थी, लेकिन इनका भी जो उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, उस स्तर पे नहीं होता था जितना आपका होना चाहिए था। कारण मैंने आपको बताया था कि जैसे रसिया में आपके 10 लोग खेतों पे काम कर रहे थे, तो उनको पता था कि भाई इनकम क्या है, फाइनली उनको इक्वल ही मिलनी है, काम करो या ना करो। तो उसमें से 4 लोग काम कर रहे हैं, 6 बैठ के कहीं पे हुक्का लगा रहे हैं आपके। ठीक है, रसियन आलसी होना क्या हो गया था, आपके शुरू हो गए थे और उनका भी ओवरऑल जो उत्पादन था वो क्या हो गया था, आपका डाउन हो गया था, कम हो गया था आपका। ठीक है, बच तो गए थे महामंदी में, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत उनका संतुष्टि था जो उत्पादन वो लोग कर रहे थे आपके। खैर, जो महामंदी आई थी वो सबसे बड़ा कारण क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही थी आपकी। तो उन्होंने इन दोनों लोगों को बताया कि तुमने क्या गलती करी। उन्होंने इन दोनों लोगों की कमियों को दूर करने के लिए सजेशन ये दिया, इनको बोला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कि तुम अपने अंदर थोड़ा सा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था की क्या करो, एंट्री कराओ। सरकार हस्तक्षेप करना क्या करे, स्टार्ट करे। ठीक, लोगों के बारे में सोचना क्या करो, तुम शुरू करो। लेकिन यहां पे जो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, इनको भी बोला कि तुम एक्सट्रीम लेफ्ट विंग हो गए हो, खाली पब्लिक के बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा पूंजीवाद को अपने अंदर क्या करो, लेकर के आओ, ताकि यह हो आपका कि तुम्हारे वहां भी कंपटीशन बढ़े और लोग, थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा है लोगों में और वो उत्पादन करना क्या कर दें, आपके स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इनको भी साथ में उन्होंने क्या किया था, आपका सजेशंस दिया था। जो उन्होंने पेपर पब्लिश किया, वो पेपर लगभग हर जगह क्या हुआ था, आया था, सबने पढ़ा। इनके सजेशंस को, जो जॉन मेनार्ड किन्स थे, ठीक है, इनके सजेशंस को अमेरिका ने उस समय सीरियसली लिया और उस समय अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन के आए थे, इलेक्ट होके आए थे आपके। उनका नाम था आपका क्या कहते हैं कि एफडी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे आपके। अभी नया नया वो आपके इलेक्ट होके आए थे और ये टाइम था आपका ग्रेट डिप्रेशन का ही था। ठीक है, एफडी रूजवेल्ट ने क्या किया आपका 1932-33 में, हाँ, एफडी रूजवेल्ट ने क्या किया, मेनार्ड किन्स के सजेशंस को सीरियसली लिया और उन्होंने
अब अपना हस्तक्षेप सरकार ने क्या कर दिया आपका, शुरू कर दिया। पहले उन्होंने क्या किया कि जितने भी कंपनी वाले थे, ठीक है, जितने भी कंपनी वाले थे उनको, सॉरी बैंक वाले थे, उनको बुलाया और बोला कि भाई आप लोग आइए और हम कुछ मीटिंग करते हैं और इसमें क्या करते हैं कि कुछ समाधान इस समस्या का निकालते हैं। ठीक, तो अब हुआ क्या आपका कि बैंक वाले आए, इन्होंने बोला कि आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लीजिए और पब्लिक से बोलिए कि पब्लिक बैंक में पैसा क्या करे आपका, जमा करे। ठीक, तो इन्होंने बोला कि भाई कैसे पब्लिक बैंक में पैसा जमा करेगी, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं। तो इन्होंने बोला क्या कि हम अब गारंटी लेते हैं, ठीक है, पब्लिक से बोलिए बैंक में पैसा जमा करे, अगर जो डूबेगा, ठीक है, बैंक अगर जो डूबेगा तो जो भी पैसा पब्लिक का होगा हम उसको क्या करेंगे, देंगे। किसने बोला, सरकार ने बोला। तो बैंक वालों ने बोला कि ठीक है, हम तो ये कहेंगे, पब्लिक से बताएंगे ही, ठीक, आप इसको बिल के फॉर्म में लेके आइए और आप खुद अनाउंस करिए। तो एफडी रूजवेल्ट ने रेडियो पे खुद ही अनाउंस किया था कि आप बैंक में पैसा जमा करिए और अगर जो बैंक डूबता है तो जो भी पैसा आपका डूबेगा गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, आपकी देगी, पे करेगी आपकी। ठीक है, सरकार उसको देगी। सरकार ने ये जिम्मेदारी अब लेना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग उस समय जो पैसे आपके रखे थे वो बैंक में रख ही नहीं रहते, क्योंकि बैंक डूब रहे थे। भाई जो भी कमा के रखे थे वो सब कैश के फॉर्म में रख रहे थे आपके। कारण ये था, उनको ये पता था कि यार ये हालत है, जवानी में ये हालत है, नौकरी चली गई आपकी, अब ये पैसा बैंक में रख दो, बैंक डूबेगा, ये भी पैसा हमारा डूब जाएगा। तो सब पैसे को निकाल दिए थे, जिनका भी बचा था वो निकाल दिए थे पैसा। पैसा बैंक में था ही नहीं आपका कि लोन बटे और थोड़ा सा निवेश हो और रोजगार क्या हो आपका, जनरेट हो। वो सारे लोग पैसे को क्या कर दिए थे, आपके निकाल दिए थे। तो कारण यह था कि ट्रस्ट नहीं था, बैंक डूबता तो उनका पैसा क्या होता, डूब जाता। अब सरकार ने हस्तक्षेप किया, बोला कि उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, डूबेगा तो हम क्या करेंगे, आपका वापस करेंगे। लोगों को विश्वास हुआ, धीरे धीरे लोगों ने बैंक में पैसा रखना क्या किया, स्टार्ट किया, क्योंकि ये लगा कि भाई सरकार वहां पे जिम्मेदारी ले रही है। जैसे भारत में है आपके वहां, अगर जो बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख रुपए क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, जितना भी आपने डिपॉजिट किया है 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपका होता है बैंक में। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे क्या हुआ, इन्होंने किया था। इस तरह से सरकार वहां पे हस्तक्षेप की। दूसरी तरफ एफडी रूजवेल्ट ने क्या किया आपका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, इन्होंने ये किया आपका कि बोला क्या कि हम अब स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं आपका, और साथ ही साथ ओल्ड एज पेंशन भी क्या करी, इन्होंने व्यवस्था करी। बोला क्या कि अगर जो आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, अमेरिकन को बोला ये कि आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज हम करवाएंगे। ठीक है, सरकार उसकी क्या करती है, आपकी जिम्मेदारी लेती है। तो अब जब लोगों को यह लगा कि भाई जब सरकार हमारी ये जिम्मेदारी ले रही है तो फिर दिक्कत क्या है, जो पैसा बचा हुआ है खर्च करो, बीमार पड़ेंगे तो सरकार क्या करेगी, आपकी इलाज करवाएगी। जैसे आप भारत में देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपका चलाया गया है कि 5 लाख तक क्या है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। एक जो भी वंचित परिवार हैं आपके, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, अगर जो कोई बीमार पड़ता है तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको क्या होगा, दिया जाएगा। ठीक है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा आपके परिवार को। तो वही वैसे ही योजना वहां पे उस समय क्या की गई, आपकी चलाई गई कि अगर जो कोई बीमार पड़ेगा तो उसको हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस। तो भाई लोगों के पास जो पैसा था वो धीरे धीरे खर्च करना शुरू किया। जब खर्च करना शुरू किया तो मांग बढ़नी क्या होगी, आपकी स्टार्ट हो गई, डिमांड बढ़नी क्या होगी, धीरे धीरे शुरू हो गई। फिर सरकार ने बोला कि हम ओल्ड एज पेंशन देंगे आपके। ठीक है, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था सरकार ने किया। अब लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ा, सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो और बचा हुआ है उसको भी खर्च करो, क्योंकि सरकार तो बुढ़ापे की भी क्या कर रही है, आपकी जिम्मेदारी ले रही है। ठीक है, अब इस तरीके से जब सरकार ने हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया आपका, ठीक, जैसा कि मेनॉर्डकिंस ने सजेस्ट किया, अब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। ठीक, धीरे धीरे खर्चे बढ़ने शुरू हो गए। जब खर्चे होने शुरू हो गए तो मांग बढ़ी, मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा, धीरे धीरे रोजगार जनरेट होना क्या हो गया, आपका शुरू हो गया। और अमेरिका की इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो गई, आपकी लाइन पे आना स्टार्ट हो गई। बाकी अन्य देशों ने भी इसको थोड़ा थोड़ा क्या किया, फॉलो किया। और उसके बाद 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार आपका, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार आपका शुरू हुआ, जो रही कई कसर थी वो सब अमेरिका ने पूरा कर लिया आपका। जो भी उसके गोडाउन में जूता चप्पल सुई धागा था सब बेच के 1944 में सुपर पावर बन के क्या हुआ, आपका उभरा। ठीक है, और तब से वो आगे ही बढ़ता क्या हो गया, आपका चला गया। तो इस तरीके से ये लोग क्या हुए थे, ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी से क्या हुए थे, आपके आए थे। ठीक है, तो इन्होंने एफडी रूजवेल्ट ने जो पॉलिसी चलाई थी उस पॉलिसी का नाम था न्यू डील। न्यू डील पॉलिसी थी आपकी, जो इन्होंने पॉलिसी चलाई थी न्यू डील पॉलिसी थी। और न्यू डील जो पॉलिसी थी आपकी, पॉलिसी ये 1933 से 1935 के बीच में
33 से 35 के बीच में क्या की गई थी, आपकी चलाई गई थी। पहला राउंड चला था 1933 में, दूसरा 1935 में। तमाम समाज कल्याणकारी जो योजनाएं थी गवर्नमेंट ने चलाया, सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू किया आपका, और इस तरीके से धीरे धीरे यहां की इकोनॉमी क्या हो गई, आपकी ऊपर आ गई। तो आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि न्यू डील पॉलिसी, स्टेट पीसीएस की मैं बात कर रहा हूं कि न्यू डील पॉलिसी कब चलाई गई थी। तो न्यू डील पॉलिसी 1933-35 में चलाई गई थी। किससे लड़ने के लिए? तो महामंदी से लड़ने के लिए चलाई गई थी। किसने चलाई थी? तो उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तत्कालीन एफडी रूजवेल्ट साहब ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने क्या किया था, आपका चलाया था। और उसी समय जॉन मेनार्ड किन्स ने किया क्या, इन दोनों लोगों को सजेस्ट किया। अच्छा, रसिया जो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, जितनी भी स्टेट इकोनॉमी, इन्होंने इनकी बातों को सीरियसली लिया नहीं आपका। ये आगे चल के इन्होंने लगभग 60 के दशक में धीरे धीरे सुधार करना क्या किया, स्टार्ट किया। और अब जाके देखो रसिया 2013 से बहुत तेजी से क्या किया, आपका सुधार करना स्टार्ट किया है। और रसिया फिर से बाउंस बैक क्या हो गया था, आ गया था आपका, लेकिन अभी यूक्रेन वॉर में क्या हो गया, आपका उलझ गया। तो ये लोग काफी दिनों तक नाक रगड़ते रहे। बहुत बाद में जाके ये जितने भी राज्य आधारित अर्थव्यवस्था थी, चाइना ने 80 के दशक में रिफॉर्म करना शुरू किया आपका। वो थोड़ा थोड़ा पूंजीवाद को अपने अंदर लेके आना क्या किया, स्टार्ट किया। कंपटीशन बढ़ा, उसका भी उत्पादन क्या हुआ, चाइना का आपका बढ़ा। तो चाइना ने बाद में क्या किया था, अपने अंदर पूंजीवाद को लाया था। और अमेरिका पहले से पूंजीवादी था, थोड़ा सा उसने अपने अंदर क्या किया, स्टेट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक लाए, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था के लाए। और इस तरह से दोनों अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, आपका सुधार होता है। और उसी समय मेनार्ड किन्स ने किया क्या आपका, कि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को सजेस्ट किया कि आप लोग सुधार करिए, और इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के कॉन्सेप्ट को लिया, उनको मर्ज किया, और अपने नए कॉन्सेप्ट का तड़का लगाते हुए एक तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने लाई, जिसका नाम क्या था, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका कई जगह मिक्स्ड इकोनॉमी के फादर किसी और को बोल दिया जाता है, आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था को। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी, जो नोबेल प्राइज विनर के द्वारा लिखी गई बुक है आपके, उन्होंने बोला है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के जो फादर थे रियली वो कौन थे, आपके मेनार्ड किन्स। हाँ, यही मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर हैं आपके। उनकी कहानी अभी आगे क्या होगी, आएगी। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि इतना जो कुछ कहानी हुई, इससे आपको पता चला कि कैसे महामंदी से हम ऊपर आए, और किस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी आपके सामने क्या होती है, एग्जिस्टेंस में आपकी आती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके सामने यहां पे आती है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको यहां पे बताया। अब हम आगे जो देखेंगे, ये ग्रेट डिप्रेशन देखेंगे। आपने कोविड में इंडिया में ही सुना होगा आपका कि कोविड के दौरान में तमाम लोग, अर्थशास्त्री बोलते रहे कि लोगों को पैसा दीजिए, लोगों के जेब में पैसे नहीं है, ताकि वो चीजों को खरीदें, मांग बढ़े, जॉब क्या हो आपका जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट क्या हो आपका जनरेट हो, इकोनॉमी आपकी आगे बढ़े। इस तरह के बार बार स्टेटमेंट उठ के आ रहे थे आपके डिमांड को बढ़ाने के लिए, कि लोगों के हाथ में किसी तरह से पैसे को क्या करना है, हमें डालना है, पहुंचाना है। तो देखा होगा सरकार ने, भाई इतनी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या कुछ ज्यादा ही है, तो सरकार ने लगभग 1500 रुपए लोगों के जो जनधन अकाउंट थे उसमें डाला भी था, जिन जिन लोगों का था, कि कुछ तो लोग खरीदे, डिमांड बढ़े, थोड़ी सी उत्पादन बढ़े, रोजगार की समस्या हमारी क्या हो, आपका सॉल्व हो। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पे उस समय जो असर था कि भाई हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके हम एक्सपोर्ट करते थे ना। भाई ब्रिटेन की हम कॉलोनी थे उस समय, ब्रिटेन के अंडर में थे हम। तो ब्रिटेन हमसे क्या करता था, भाई रॉ मटेरियल लेके जाता था। उस समय जूट उट आपने सुना होगा, ठीक है, नील की खेती भी आप किया करते थे, तो नील भी आपसे वहां उत्पादित करके वहां पे जाया करता था। तो हम कच्चे मालों को उनको भेजते थे आपका। तो जब उनके वहां उत्पादन ही नहीं हो रहा, तो कच्चे माल की खपत कहां से होगी। तो अपने आप ही जाहिर सी बात है कि आपका क्या होना था कि बेरोजगारी आपके वहां फैलनी थी। कारण यह था कि अब आपके कच्चे मालों की खपत भी नहीं हो रही थी, तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आपके वहां भी बेरोजगारी देखने को मिली थी। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी अभी आगे आएगी तो हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए अब लोग हम मिलते हैं आपके मंडे को। ठीक है, तब तक आप रिवाइज कर लेना पिछला लेक्चर जो भी आपका होगा। आज के लिए इतना ही।